हाय। तो आज हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम हैं, चाहे वो सुपरवाइज हो चाहे अनसुपरवाइज हो, तो उनको याद करने का एक शॉर्ट लाइन अप्रोच, एक एनालॉजी जिसके तहत हम मेमोराइज कर सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या कह रहा था, जिससे हम रिकॉल कर सकते हैं अपने सारे इन्फॉर्मेशन को। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम विथ लेबल्स। लेबल्स क्या होता है? जिसमें इनपुट हो, आउटपुट हो, और मॉडल नए इनपुट पे आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा हो। प्रिडिक्शन का काम होता है लेबल्स पे। तो एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं इसमें? लीनियर रिग्रेशन, ये क्या करता है? जब रिलेशन स्ट्रेट लाइन हो तो यूज लीनियर रिग्रेशन। ओके, जब स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा आपको डेटा दिखेगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कब यूज करते हैं? जब डिसीजन चाहिए यस या नो टाइप का, तो यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लाइक बाइनरी टाइप का कॉलम होगा। केएनएन, के नियरेस्ट नेबर्स क्या होता है? जब कंफ्यूजन हो तो पड़ोसी से जाकर पूछ लो, नियरेस्ट नेबर से पूछो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। पता ही ये थोड़ा सा एक लाइन में है तो डिटेल में आपको पढ़ना होगा, आपको पता होना चाहिए कि डिटेल में क्या था, तभी आपको याद आएगा कि अच्छा इसका मतलब ये था। ठीक है। डिसीजन ट्री, जब डेटा को इफिल्स जैसे तोड़ना हो, यस नो टाइप से, तो ट्री लगाओ। रैंडम फॉरेस्ट क्या है? एक ट्री पर भरोसा नहीं है तो जंगल फॉरेस्ट बना लो, पूरा ढेर सारे डिसीजन ट्री बना लो। नए नेब बायस, ये क्या है? जब फीचर इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से रिलेशन ना हो और प्रोबेबिलिटी का खेल हो, तो आप नेव बायस लगाओगे। एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, जब बाउंड्री शार्प चाहिए, बाउंड्री एक परफेक्ट सेपरेट लाइन, तब आप लगाओगे एसवीएम। रिज रिग्रेशन, जब ओवर फिटिंग हो, ज़्यादा फिट हो रहा हो मॉडल, तो पेनाल्टी लगा के लाइन को कंस्ट्रेन करेंगे। लासो रिग्रेशन क्या है? जब इरिवेलेंट फीचर हो को हटाना हो तो जीरो बना दो वेट्स को। ओके। एडा बूस्ट, जब वीक लर्नर्स को स्ट्रांग बनाना हो, गलतियों पे फोकस बढ़ाओ, तब क्या यूज करेंगे? एडा बूस्ट। ग्रेडियंट बूस्टिंग, हर नए मॉडल से पहले वाले की गलती को सुधारो, तो इसे इसमें क्या टेक्निक हो जाती है? ये वाली, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज होते हैं। एक्सजी बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग के फास्ट और पावरफुल वर्जन, मतलब इसी का एडवांस वर्जन है। बूस्ट रॉकेट। अब देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, नो लेबल, मतलब जहाँ पे हमें लेबल नहीं है, कुछ इनपुट आउटपुट टाइप का कुछ है नहीं, हमें पैटर्न बनाना हो, तो हम यूज करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग, जब डेटा को ग्रुप में बांटना हो तो सेंटर ढूंढो। ओके, सेंटर का कंसेप्ट है इसमें। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जब ग्रुप नेस्टेड हो, ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाओ। ओके। डीबी स्कैन, जब शेप या डेंसिटी का फर्क हो, यहाँ पे डेंसिटी होता है और यहाँ पे के में क्या था? सेंटर था, उसी टाइप का है थोड़ा सा। क्लस्टर डिटेक्ट करो स्मार्टली। पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जब फीचर ज़्यादा हो तो डेटा का असली फॉर्म ढूंढो, डायमेंशनलिटी कम करो, रिड्यूस करो, फीचर रिड्यूस करो। टीसनी, जब विजुलाइज करना हो तो हाई डायमेंशन डेटा 2D में घुमा दो। ओके, सेम काम पीसीए जैसा ही है। ऑटो इनकोडर्स, जब डेटा कंप्रेस करना हो न्यूरल नेट से, तो इनकोड डिकोड का गेम खेलो उसमें। ठीक है। और एप्रियोरी एंड इक्लेट, इस टाइप ये एसोसिएशन रूल लर्निंग होता है। जैसे कि आप पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक को एक साथ रखो, तब मार्केट एनालिसिस में फ़ायदा होगा, लोग दोनों खरीदेंगे। स्पोर्ट शूज़ एंड जिम को एक साथ रखो, लिपस्टिक फाउंडेशन को एक साथ रखो, डीएसए बुक कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बुक को एक साथ रखो, इलेक्ट्रिक केटल और ग्रीन टी के साथ रखो, ब्रेड बटर। तो लोग क्या करते हैं? इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। और क्या है? सुपरवाइज क्या होता है? गाइडेड लर्निंग, लेबल्स दिया गया है इस पर कि इनपुट आउटपुट मॉडल देख लेता है, प्रिडिक्शन करता है। अनसुपरवाइज अनगाइडेड लर्निंग, सिर्फ डेटा है, लेवल नहीं है, तो आपको इसलिए पैटर्न ढूंढना होता है। तो इसमें इतना ही, दैट्स इट।